दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक सवाल जो हर एस्पिरेंट्स के माइंड में आता है वो ये है कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स हम फॉलो करें, कितनी बुक्स हम फॉलो करें, कौन सी बुक्स को हमें नहीं पढ़ना है, कौन सी बुक्स को पढ़ना है, विच बुक इज इंपॉर्टेंट, विच इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। तो देखिए, आज के इस सेशन का जो हमारा मेन मोटिव है दोस्तों, मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये समझना है कि अगर आप यूपी पीसीएस 2026 और 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए जिससे पढ़कर आपके चांसेस एग्जाम को क्रैक करने के मैक्सिमम हो सके दोस्तों। क्या वो बुक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कई बार एक सक्सेसफुल कैंडिडेट और एक ऐसा एस्पिरेंट जो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, उनके बीच का डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि आप नेसेसरी रिसोर्सेस को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। आप पढ़ तो रहे होते हैं, बट बहुत सारी आप ऐसी चीजें भी पढ़ रहे होते हैं जो आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न। तो आज के इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे, देखिए वो कौन सी मिस्टेक्स हैं दोस्तों जो आपको नहीं करनी है। दोस्तों, आपको बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, रैंडम पीडीएफ डाउनलोड नहीं करने हैं आपको टेलीग्राम से, बहुत सारा यूट्यूब वीडियोस आपको नहीं देखना है, पर आपको कुछ प्रिसाइज किताबें, कुछ बुक लिस्ट, उन्हीं को आपको पढ़ना है। उनमें से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पैटर्न होना चाहिए, ये सारी चीजें आज इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए वो गोल्डन रूल्स क्या हैं फॉर चूजिंग राइट बुक्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीसीएस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन डियर फ्रेंड। दूसरी बात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि देखिए सब्जेक्ट वाइज बुक्स कौन सी हैं। देखिए, अगर पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं तो कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए। तो बट अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो कोई स्टैंडर्ड बुक आपने पिक की हुई है, लक्ष्मीकांत सर की आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा, उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है उसके बारे में तो वहां पर इंफॉर्मेशन नहीं होगी। उसी तरह से अगर आप हिस्ट्री की कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में यूपी से कौन कौन से लीडर्स, अवध से कौन से लीडर पार्टिसिपेट किए हैं, पूर्वांचल से कौन पार्टिसिपेट किए हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। अगर आप इकोनॉमी की कोई बुक पढ़ रहे हैं तो देखिए यूपी स्पेसिफिक डाटा शायद आपको ना मिले। इसलिए जब भी आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो यूपी स्पेशल जो रिसोर्सेज हैं इन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते दोस्तों। अब इन बुक से नोट्स कैसे बनाए जाएं, और अगर आप एक बिगनर हैं तो आपके लिए सही रोड मैप क्या होना चाहिए, देखिए इन सारी बातों को आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखिए बुक्स कौन सी पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कहां से पढ़ना है, ये डाउट बहुत सारे बच्चों के हैं, जो मैंने सोचा कि देखिए आज इस सेशन के माध्यम से हम आपके साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यहां पर देखो दोस्तों, हमने 3 गोल्डन रूल्स के बारे में आपके साथ बात की है। व्हाट आर दीज 3 गोल्डन रूल्स डियर फ्रेंड? पहला गोल्डन रूल ये है दोस्तों, जो आपको अपने माइंड में संजो कर रखना है, वो ये है कि देखिए किसी भी सब्जेक्ट में यूपीएससी आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि भैया आप 3-4 किताबें पढ़िए और उसके नॉलेज को कंबाइन कर कर हमें बताइए कि आपने क्या पढ़ा है और आपने क्या समझा है। ऐसा नहीं है दोस्तों। यूपी पीसीएस का एक सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखिए सिलेबस क्या है। अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उनका सिलेबस डिफाइंड है दोस्तों। और किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई एक बुक पिक करनी है दोस्तों, वन सब्जेक्ट वन स्टैंडर्ड बुक, दैट शुड बी द फर्स्ट गोल्डन रूल डियर फ्रेंड। आपको क्या नहीं करना है, किसी भी विषय में मल्टीपल बुक्स आपको नहीं लेनी है। किसी भी सब्जेक्ट में, भले ही सब्जेक्ट आपको कितना भी अच्छा लगे, पर आपको बहुत सारी बुक्स नहीं लेनी है। एक बुक अगर आप 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपके जो आउटपुट है वो बेहतर होगा। रादर आप 3 बुक को एक बार पढ़ते हैं। एक बुक को पिक करिए सब्जेक्ट वाइज, अच्छे से उसे पढ़िए दोस्तों। मल्टीपल टाइम आप उसे रिवाइज करिए और अपने नॉलेज को कंसोलिडेट करिए एज फार एज दैट सब्जेक्ट इज कंसर्न। तो वन सब्जेक्ट वन स्टैंडर्ड बुक, दैट इज द फर्स्ट गोल्डन रूल डियर फ्रेंड, जो आपको अवॉइड नहीं करना है। दूसरी बात जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज एनसीईआरटी फर्स्ट। और ये बात मैं आपको लगातार कहता हुआ आया हूं कि ये जो एनसीईआरटी बुक्स हैं ये आपकी नींव है, आपकी प्रिपरेशन का आधार है दोस्तों। जितनी मजबूत आपकी नींव होगी उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी। क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में। बट अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप अभी 2026 के एग्जाम के लिए पढ़ना आपने स्टार्ट किया है, तो आप 9 से लेकर 12 तक की बुक भी पढ़ सकते हैं। बट दो लोग 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 6 से 12 बुक की एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो रूल नंबर 2 है दोस्तों कि एनसीईआरटी आपकी प्रिपरेशन का आधार है। उसके बाद उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं और उसको आप सप्लीमेंट करते हैं किसके साथ? यूपी स्पेशल के साथ। तो देखिए ये जो थर्ड लेयर है यूपी स्पेशल की, ये नॉन निगोशिएबल है। दैट इज द थर्ड गोल्डन रूल डियर फ्रेंड, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन, चाहे 2026 का एग्जाम दे रहे हैं,
चाहे 2027 का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये जो थर्ड लेयर में बार बार आपके साथ बोल रहा हूं कि अगर एनसीईआरटी फाउंडेशन है, हर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको एक स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, चाहे पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत, चाहे स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया, चाहे इकोनॉमी बाई रमेश सिंह, बट आपको उसको सब्सटेंशिएट करना है यूपी स्पेसिफिक डाटा से। यूपी का बजट, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे, यूपी की ज्योग्राफी, यूपी का लेजिस्लेचर, यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स डियर फ्रेंड। तो ये सही तरीका क्या है? आप कोई भी सब्जेक्ट पिक करिए। हिस्ट्री की बात करते हैं, क्लास 6 से 12 तक की हिस्ट्री आइडियली नहीं पढ़ सकते तो देखिए 11 12 की तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, वो मस्ट है दोस्तों। उसके बाद आप इनमें बुक्स में जैसे स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया है, आर एस शर्मा की एंशियंट इंडिया है, सतीश चंद्र सर की मिडिवल इंडिया, उनके साथ इसे आप सप्लीमेंट करिए। तो बेसिक एनसीईआरटी बुक along with that स्टैंडर्ड बुक, देन यूपी स्पेसिफिक जो डाटा है दोस्तों, यूपी स्पेसिफिक जो नॉलेज है, हाँ, यूपी से फ्रीडम मूवमेंट में कौन लोग पार्टिसिपेट करें, यूपी का जो आर्ट एंड कल्चर है, बुद्धिस्ट जो हेरिटेज साइट्स हैं, अवध का कल्चर क्या है, ब्रिज का कल्चर क्या है, इसे आपको समझना है दोस्तों। ये नहीं करना है, बहुत सारी बुक्स आपको नहीं पढ़नी है, बहुत सारा पीडीएफ मटेरियल आपको नहीं लेना है। ऐसे ही ज्योग्राफी में दोस्तों 11 12 के एनसीईआरटी मस्ट है, अगर आप 6 से 12 तक पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है। देन यू शुड सप्लीमेंट इट विथ वन स्टैंडर्ड बुक डियर फ्रेंड। जीसी लियोन फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही पतली सी बुक है, उसे आप पढ़ सकते हैं। देन आप उसको सप्लीमेंट करिए, यूपी स्पेसिफिक जो ज्योग्राफी का डाटा है उसके साथ आपको उसको सप्लीमेंट करना है। ये चीजें आपको नहीं करनी है दोस्तों, इससे इग्नोर नहीं करना है। यूपी का जो रिवर सिस्टम है इसे इग्नोर नहीं करना है, यूपी का जो वाइल्ड लाइफ है, यूपी की जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, कहाँ पर लिटरेसी ज्यादा है, कहाँ पर जेंडर प्रोपोर्शन कैसा है, कौन सा जिला है जहां पर जेंडर रेशियो सबसे बेहतर है, तो इसे आपको इग्नोर नहीं करना है। इसी तरह से पॉलिटी में दोस्तों आपको इग्नोर नहीं करना है यूपी स्पेसिफिक डाटा। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत सर की पॉलिटी पढ़ रहे हैं, बट आपको इसको सप्लीमेंट करना ही करना है। और सेम थिंग आपको करना है इकोनॉमी में भी, यूपी स्पेसिफिक जो इकोनॉमिक सर्वे है, यूपी में सरकार की जो स्कीम्स हैं, सेंट्रल जो स्कीम्स हैं किस तरह से फंक्शन कर रही है यूपी में, इनको आपको जरूर समझना है। तो देखिए ये 4 विषय बार बार मैं बोलता हूं कि आपकी प्रिपरेशन का पिलर है दोस्तों। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम फॉलो कर रहे हैं कि आप जहां पर भी देखें, यहां पर मैंने इन्वायरमेंट में पहले भी रिकमेंड किया है इस बुक के बारे में। इसके बाद यूपी में जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं उन्हें आपको कवर करना है। ऐसा ही आपको साइंस के केस में करना है। और देखिए हमने आपके साथ डिस्कस किया कि जहां तक हिंदी की बात है, तो एक बुक मैंने पहले भी आपको रिकमेंड की थी, डॉक्टर विमल अग्रवाल की बुक है समान हिंदी की। अगर आप इसे नहीं करना चाहते तो समान हिंदी की कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं। ऐसे के लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ सकते हैं, और उससे देखिए आपको एक अच्छा ऐसे, ठीक है, लिखना है यूपी पीसीएस एग्जाम में। ऐसे के भी मार्क्स हैं यहाँ पर दोस्तों। बट वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर डियर फ्रेंड, चाहे सीसैट हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हो, 13 से 14 किताबें, देखिए 12 से 14 किताबें टोटल मैंने आपको बताई हैं। देखिए अगर आप इनको करते हैं, ठीक है, इफ यू डू इट डियर फ्रेंड, ये आपकी मास्टर बुक लिस्ट है, सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं, दिस इज योर मास्टर बुक लिस्ट। इसके बियॉन्ड डियर फ्रेंड मैं कहीं पर भी आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप बुक्स ले लें। 25 से 30 बुक बच्चे कई बार ले लेते हैं। पॉलिटी में ही आप 3 बुक लेते हैं, लक्ष्मीकांत सर की बुक ले ली, डीडी बसु ले ली, सुभाष कश्यप ले ली, बट आप पढ़ नहीं पाते दोस्तों। तो डोंट गो बियॉन्ड दीज 12 to 15 हाई क्वालिटी बुक्स डियर फ्रेंड। यू आर रीडिंग वन बुक, यू आर डूइंग रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन कैन बी गारंटी फॉर योर सिलेक्शन डियर फ्रेंड। सो डोंट गो फॉर दीज मल्टीपल बुक्स डियर फ्रेंड। क्या नहीं करना है दोस्तों, कई बार आप कुछ गाइड बुक्स, हाँ, मैनुअल ले लेते हैं दोस्तों, इसको याद करने लगते हैं, ये आपको नहीं करना है। किसी भी सब्जेक्ट में मल्टीपल बुक्स आपको नहीं लेनी है। एडवांस बुक्स, हाँ, दत्त एंड सुंदरम एंड ऑल बुक्स अच्छी हैं दोस्तों, बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूपी पीसीएस के लिए आपको इसको नहीं लेना है। सीसैट के लिए आप बैंकिंग का मटेरियल पढ़ने लगते हैं, आपको नहीं करना है दोस्तों। तो कोई भी रैंडम नोट्स, कोई भी पीडीएफ आपको नहीं करना है। स्टैंडर्ड प्रोग्राम में अगर आपके पास 6 से 7 महीने का टाइम है, अभी भी 2026 के एग्जाम के लिए भी आपके पास इनफ टाइम है, बट आइडियली अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो पहले 1 से 2 मंथ आपको देने हैं एनसीईआरटीज को, तीसरा और चौथा महीना आपको देना है इन स्टैंडर्ड बुक्स को। देन यू शुड रिवाइज इट, सप्लीमेंट इट विद करंट अफेयर्स, और इनके नोट्स आपको बनाने हैं दोस्तों, बार बार इन नोट्स को आपको रिवाइज करना है दोस्तों। अब नोट्स कैसे बनाए जाए? पहले तो क्या है कि देखिए आप फर्स्ट रीडिंग करिए, चीजों को समझिए, देन यू शुड गो फॉर सेकेंड रीडिंग। और जब आप सेकेंड रीडिंग करते हैं तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है उसे आपको नोट डाउन करना है। मेंस के लिए
कॉन्सेप्ट क्या है, उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल, और यूपी से रिलेटेड अगर कोई डाटा आपको मिलता है तो उसके साथ आप उससे सब्सटेंशिएट करते हैं। दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स डियर फ्रेंड। अब अगर आप बिगनर हैं तो यू शुड स्टार्ट विथ एनसीईआरटीज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डियर फ्रेंड। अगर आप पहले भी एग्जाम दे चुके हैं तो राइट नाउ यू शुड फोकस ऑन रिवीजन डियर फ्रेंड, और जहां पर भी नॉलेज गैप है उसे आप फिल करने की कोशिश करिए। बट अगर आप देखिए एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा दोस्तों। हो सकता है कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आप ना पढ़ पाए दोस्तों, तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि मैं क्लास 11 12 की एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, ये कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ता हूँ, इनके वो चैप्टर्स में पढ़ लेता हूँ दोस्तों। तो हियर यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज, आपको हाई यील्डिंग रिसोर्सेस इन्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और सबसे पहले आपको इन्हें पढ़ना पड़ेगा। पर एक बार देखिए हमेशा समझिए दोस्तों, बुक्स से थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि क्या पढ़ना है, बट कई बार देखिए कैसे पढ़ना है, कैसे रिटेन करना है, कैसे रिवाइज करना है, कैसे रिप्रोड्यूस करना है, कैसे लिखना है, इसके लिए आपको कई बार गाइडेंस की जरूरत पड़ती है दोस्तों। और इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि देखिए डोंट इग्नोर सच गाइडेंस डियर फ्रेंड। ये गाइडेंस कुछ भी हो सकता है। और देखिए फॉर योर गाइडेंस वी एट एनालिटिक्स आईएएस एकेडमी आर लॉन्चिंग वन फाउंडेशन बैच फॉर यूपी पीसीएस 2026 एज वेल एज 2027, जहां पर इस एग्जाम के सारे स्टेजेस प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन हम आपको कराते हैं एलॉन्ग विद मेंटरशिप सेशंस डियर फ्रेंड। लाइव क्लासेस हैं, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल है, मल्टीपल टेस्ट हैं, पर्सनल गाइडेंस है, और इसको लेकर अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, दैट इज 9990 124 010 डियर फ्रेंड। थैंक यू।